तो फाइनली एक बार फिर से आप लोग का ऑनलाइन आवेदन करने का डेट विस्तारित कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं वीर कुंवर यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 25 से 27 का आवेदन जो स्टार्ट था उसको फिर से एक बार विस्तारित कर दिया गया। तो अगर आप या कोई भी हो, आपका दोस्त हो या कोई भी हो, अगर आवेदन नहीं किए हुए हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन जरूर कर दीजिएगा। 5 तक इसका लास्ट डेट है। बाकी क्लास चल रहा है। क्लास अगर लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो 10 से 10:30 बजे सुबह आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। ग्रुप ए का और ग्रुप बी का भी उसके बाद ही चलाया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था, जो साइंस वाला खास करके स्टूडेंट है, कि लैंग्वेज क्या होता है, मीडियम क्या होता है इंट्रेंस एग्जाम का, किस लैंग्वेज में पूछा जाता है, किस मीडियम में पूछा जाता है। तो आज जो है आप लोग का वो डाउट क्लियर होने वाला है। तो आइए अच्छे से समझते हैं कि किस लैंग्वेज में होगा, किस सब्जेक्ट का किस लैंग्वेज में होगा, और किस सब्जेक्ट का जो है पेपर 1 किस लैंग्वेज में होगा, पेपर ए किस में और पेपर बी किस लैंग्वेज में होगा, विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोग भी आवेदन नहीं किए हुए, नोटिस जारी कर दिया गया है। कल का नोटिस है, यहाँ पर देख सकते हैं 29/7/2025 का नोटिस है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत समस्त स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातक सेमेस्टर 1 कला विज्ञान वाणिज्य संकाय सत्र 25 से 27 में नामांकन हेतु पोर्टल ये है पर आवेदन करने की तिथि दिनांक 5/8/2025 तक विस्तारित की जाती है। तो 5 अगस्त तक अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके भैया हों, भाभी हों, जो भी हो, आपके दोस्त हों, तो अप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसी के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पिछले साल से ही जो पीजी का इंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट किया गया है, तो जो 24 से 26 वाले स्टूडेंट है, जो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उनसे पूछे हुए थे। हालांकि पहले भी पूछे हुए थे, आप लोगों को बताए भी हुए थे, लेकिन आप लोग को सबूत चाहिए। तो उन लोग से पूछे हुए हैं, यानी कि आपके जो सीनियर हैं उनसे पूछे हुए हैं कि क्या होता है। इस वीडियो में पूछे हुए थे, तो उन लोगों ने रिप्लाई दिया है कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में था हिस्ट्री। तो देखिए दोनों मीडियम में था हिस्ट्री। और एक कमेंट और देख लेते हैं। एक कमेंट और है कि बाईलिंगुअल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए 2 पेपर होता है, एक ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है। ग्रुप ए जो होता है, जिनका भी डाउट था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया होता, तो ग्रुप ए जो होता है सबके लिए क्या बोलते हैं, कंपलसरी होता है, सबके लिए कॉमन पेपर होता है। किसी भी सब्जेक्ट से आप बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपका जो ग्रुप ए का पेपर होगा आपके लिए सबके लिए सेम होगा। तो जो ग्रुप ए का पेपर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ग्रुप ए का पेपर होता है, हालांकि वीडियो क्लास में भी बताए हुए थे, तो जो ग्रुप ए का पेपर होता है वो हिंदी में होता है, सबके लिए होता है। और इसका जो लैंग्वेज होता है, मीडियम होता है, क्या होता है, हिंदी होता है। ग्रुप ए जो होता है सबके लिए सेम होता है, और इसका जो लैंग्वेज होता है, मीडियम होता है, किसमें इंट्रेंस एग्जाम होता है तो हिंदी में लिया जाता है। और बाकी जो ग्रुप बी होता है, जो कि आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करना चाहते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों मीडियम में होता है, यानी कि बाईलिंगुअल होता है। हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। क्वेश्चन जो होगा हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। ऑप्शन भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रहेगा। आपको पता होगा कि ओएमआर शीट पर एग्जाम होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो इसमें आपको टिक करना है। तो आप हिंदी वाले देखकर टिक कीजिए ए ऑप्शन, या इंग्लिश वाला देखकर पढ़कर समझकर आप टिक करिए। बाकी जो ज़्यादातर एमएससी वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन हम उनको बार बार बोले हुए कि एमएससी आप कर रहे हैं तो इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि एमएससी का पेपर इंग्लिश में ही होता है। अगर नहीं, अब बीएससी भी दिए होंगे तो इंग्लिश में ही था, तो इंग्लिश में ही रहता है तो अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी में, तो हिंदी में भी रहेगा। आप इंट्रेंस एग्जाम में हिंदी इंग्लिश जिससे भी मन उससे दे सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर 1 ये होगा हिंदी में, सिर्फ हिंदी में, और जो पेपर बी होगा वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ना कि ऑप्शन दोनों लैंग्वेज। जैसे क्या बोलते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए दोनों लैंग्वेज में होता है, 12th का भी दिए होंगे दोनों लैंग्वेज में होता है। सब एग्जाम, जितना भी एग्जाम होता है, गवर्नमेंट एग्जाम होता है, सब दोनों लैंग्वेज में होता है। उसी प्रकार जो है दोनों लैंग्वेज में होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग का डाउट क्लियर होगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सॉरी।